हम नर्क में रह रहे हैं और नर्क में रह के भी अपने आप को जिंदा रख रहे हैं। इससे बड़ी और क्या मिसाल हो। ये कूड़ा सन 80 से पड़ रहा है यहाँ पे। मोल खरीद खरीद के पानी पी रहे हैं भाई। 20-20 रुपए की बोतल है भाई मेरे यहाँ पे, 25-25 रुपए की। जो मुर्गा मंडी से जो उसका वेस्टेज निकलता है ना, और वो उस नाले में जो पड़ता है, रियल स्मेल तो वो वाली है। बीमारी ना हो रही बच्चों को, तमाम बीमारी ना, बच्चों को खेल है ना कुछ है, तो गंदगी हो रही है। और उस पानी को नहाते हैं या कुछ भी करते हैं तो तुरंत एलर्जी हो जाती है। और सरकार ने जैसा वादा किया था वो उस वादे पे पूरी नहीं उतर पा रही है सरकार। देखो, और यहाँ बस्ती को हर वक्त खतरा रहता है। बीमारियों का तो 24 घंटे रहता है। पता चला कि हम तो पहाड़ के नीचे दब गए। दिल्ली देश की राजधानी, लेकिन क्या राजधानी सिर्फ इंडिया गेट, मेट्रो और मॉल से बनती है? असली दिल्ली वो है जो गाजीपुर की सड़कों पर घुटती है, जो हर रोज लैंडफिल से उठते धुएं में अपनी जिंदगी जलते हुए देखती है। आज वो तस्वीर हम कैमरे में कैद करने दिल्ली के उस इलाके में पहुंचे जहां लोगों की जिंदगियां किसी कैद खाने से कम नहीं, या फिर यूं कहें किसी बूचड़ खाने से कम नहीं। और अगर ये भी ना कहें तो क्या कहें, जरा आप ही सोचिए। ये तस्वीरें जितनी झकझोर देने वाली है, उससे भी ज्यादा रूह कपा देने वाली है यहाँ की जिंदगी। हमारी गली गंदी रहती, सफाई नहीं होती गलियों में, और पानी टाइम पर नहीं आता। पानी के लिए तो हम बहुत ही परेशान है, बहुत जितनी गर्मी पड़ रही है उससे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और गलियों हमारी गंदी रहती है, जैसे ईद बकरीद त्योहार पर गलियां हमारी बिल्कुल साफ नहीं होती, बिल्कुल साफ नहीं होती। कूड़े पहाड़ से हमारी जो सेहत खराब होती है, हमारे बच्चों की, हमारे मियाँ की, हमारी बीवी की सेहतों पर असर पड़ता है इससे। सरकार को ये करनी चाहिए कि गली साफ करनी चाहिए, पानी टाइम पर देना चाहिए। और पानी के लिए हम सुबह को खुद भरें तो वो शाम में नहीं आता, शाम को सुबह रात को भरना पड़ता है हमें। 2-2 3-3 बजे पानी आ रहा है, बताओ, बहुत परेशानी होती है हमें। कूड़ा करते बिल्कुल सफाई कहाँ होती है, सफाई गलियों की कहाँ हो रही है? देखिए 3 दिन से कूड़ा पड़ा गलियों में, निकल के आती है तो सफाई की नहीं होती गलियों की। बच्चे कूड़े में निकल के आए, बाहर आएंगे तो कोई गंदगी रहेगी, बीमारी लगेगी, उल्टी दस्त हो रहे हैं बच्चों को। यहाँ के रहने वाले लोगों को कौन कौन सी बीमारियां हैं उन्हें खुद नहीं पता, क्योंकि ना तो वो डॉक्टर के पास पहुंच पाते हैं और ना ही उनके पास इलाज के पैसे हैं। दिल्ली रहने वाले लोगों की उम्र सामान्य लोगों से 10 साल कम हो चुकी है और वजह है यहाँ का प्रदूषण। मगर इनका क्या, जिनकी बस्ती में पूरे शहर का कचरा समाया हुआ है। कूड़ा सन 80 से पड़ रहा है यहाँ पे। 80 बोले तो 44 साल पढ़ते पढ़ते हो गए इस कूड़े को। और 2 सितंबर 2017 को जब ये कूड़े का पहाड़ गिरा था ना, हटा था, तब से हाईलाइट हुआ है। उससे पहले तो कोई जानता भी नहीं था कि यहाँ कूड़े का पहाड़ है, जिसमें 2 जानें गई थी। आज तक उनको कुछ नहीं मिल पाया। और यहाँ बस्ती को हर वक्त खतरा रहता है। बीमारियों का तो 24 घंटे रहता है, पर आज तक कोई समस्या हल करने नहीं आया। केजरीवाल साहब 10 साल रह गए, कूड़े के पहाड़ पे इलेक्शन भी लड़ गए और हमें निपटा भी गए। देखते हैं क्या होता है, वरना तो पता चला कि हम तो पहाड़ के नीचे दब गए। अब रहा सवाल ये है कि बदबू का और खुशबू का, ये तो आपको पता ही चल गया होगा जब आप आए होगा, कितनी बदबू कितनी खुशबू है यहाँ पे। हम नर्क में रह रहे हैं और नर्क में रह के भी अपने आप को जिंदा रख रहे हैं। इससे बड़ी और क्या मिसाल हो। यहाँ के लोगों की उम्र कितनी घटती जा रही है किसी को नहीं पता। यहाँ कौन कौन सी बीमारियां पनप रही हैं किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता कि उनके घर से निकला हुआ कचरा किसी की जिंदगी खराब करने का सबब बनता जा रहा है। यहाँ जलते कचरे के धुएं का उठता गुब्बार ऐसा कि आंखें जलने लगे। रास्ते से गुजरिए तो 1 सेकंड के लिए भी आप अपने मुंह और नाक से हाथ नहीं हटा पाएंगे। मगर फिर भी इसी इलाके में हजारों लोग रहते हैं। हाँ, ये भारत के ही नागरिक हैं, मगर इनकी जिंदगी किसी मौत की सजा से कम नहीं। सबसे बड़ी तो भाई इस खत्ते की समस्या है। इस खत्ते से जो आग वाग जलती है, धुआं आता है, उससे लोगों को सांस की बीमारी होती है बहुत ज्यादा, और एलर्जी वगैरह, खुजली। क्योंकि नीचे का कूड़ा जब ये ऊपर करते हैं तो उसमें से बदबू निकलती है। नहीं तो सब है ही नहीं है, पानी नहीं है भाई। पानी इतना गंदा आता है, नालियों का पानी आता है भाई। मोल खरीद खरीद के पानी पी रहे हैं भाई। 20-20 रुपए की बोतल है भाई मेरे यहाँ पे, 25-25 रुपए की। बीमारी तो यहाँ सब है भाई। यहाँ पे तो इतनी बीमारियां हैं, सबसे ज्यादा सांस के मरीज हैं यहाँ पे, सबसे ज्यादा। बहुत बीमारी है भाई यहाँ पे, सबसे ज्यादा इस खत्ते की वजह और दूसरा पानी की वजह से। क्योंकि गंदा पानी आता है
और उस पानी को नहाते हैं या कुछ भी करते हैं तो तुरंत एलर्जी हो जाती है, और उसकी सरकारी दवा है ही नहीं। सरकार की तरफ से क्या कदम है भैया, विधायक आए यहाँ पे देखे परेशानियां लोगों की, बस ये बात है और क्या है। बगैर विधायक यहाँ पे आए नहीं अभी तक फिलहाल में हमारा, जब से जीता है विधायक हमने अभी तक विधायक को नहीं देखा, मैंने क्या किसी ने ना देखा भाई विधायक। ये कहानी है उन लोगों की जो इस गंदगी के बीच न सिर्फ जी रहे हैं बल्कि चुपचाप मर भी रहे हैं, और दुनिया ऐसे ही चलती रहती है क्योंकि किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर फर्क तो पड़ना चाहिए सरकारों को, देश की व्यवस्थाओं को, लोगों को। इन गंदगियों में रहने वाले कोई जानवर नहीं, मगर इनकी जिंदगी कैसी है ये बताने के लिए आज हमारी टीम जब इस जगह पर पहुंची तो नजारा उम्मीद से ज्यादा हैरान करने वाला था। ये वो इलाका है जहां कचरे का पहाड़ है, गाजीपुर लैंडफिल। एक ऐसा पहाड़ जो हर साल ऊंचा होता जा रहा है और इसके साए में हर दिन गिरती जा रही है इंसानियत और यहाँ रहने वाले इंसानों की उम्र। यहाँ के घरों में पाइप से पानी नहीं, जहर आता है। पानी में बदबू है, कीड़े हैं और बीमारियां हैं। महिलाएं रोज सुबह सबसे पहले यही सोचती हैं, आज पानी खरीदे या सब्जी, क्योंकि नल का पानी उनके बच्चों को बीमार कर देता है। और जब रात होती है तो लैंडफिल से उठता धुआं पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लेता है। ये धुआं सिर्फ सांसें नहीं रोकता, ये उम्मीदें भी छीन लेता है। यहाँ के बच्चे स्कूल नहीं, अस्पतालों के नाम जानते हैं। उनकी किताबें नहीं, उनकी खालें फटी होती हैं। गंदगी हो रही है खूब, सफाई तो है ही ना पानी आ रहा, बीमारी ना हो रही बच्चों को, तमाम बीमारी ना, बच्चों को खेल है ना कुछ है, तो गंदगी हो रही। सर बहुत समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो आप गली में देखोगे ना तो यहाँ पे बहुत कूड़ा उठता नहीं है, और काफी बार सरकार ने भी बोला है कि हटाने के लिए, लेकिन सर वो नहीं हटता, काफी साल हो गए। इससे बहुत लोग यहाँ सांस की बीमारियां हैं, बहुत प्रॉब्लम है वो, लेकिन हटाते नहीं है भाई साहब। सर आधे से ज्यादा लोगों को तो यहाँ पर सांस की बीमारियां हैं, इस कूड़े की वजह से ये जलता है, रातों को जलता है, और इसमें जलने वजह फिर धुआं उठता है, लोग सूंघते हैं, आपको पता है, फिर तो बीमारी पैदा होगी इसमें। स्किन पर लाल चकत्ते, फफोले सब इसी गंदे पानी की देन है। यहाँ हर कोई मजबूरी में जी रहा है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई कबाड़ बीनता है, लेकिन हर किसी के हाथ में दवाई है। आप सोचिए, क्या कोई इंसान सिर्फ इसलिए बीमार हो क्योंकि उसका घर एक कचरे के पहाड़ के पास है? गाजीपुर में हवा एक जहर है जो हर सांस के साथ अंदर घुसता है। दामा, कैंसर, स्किन डिजीज, यह सब आम बातें बन चुकी हैं। नालियों में बहता पानी भी इतना गंदा है कि पास से गुजरना मुश्किल हो जाए, और इस पानी से कुछ लोग नहाते हैं, कुछ बर्तन धोते हैं और कुछ मजबूरी में पी भी जाते हैं। और जो सबसे ज्यादा डरावनी बात है, सरकार की आंखों में ये लोग दिखते ही नहीं। ये गाजीपुर नहीं है, ये नरक है, और इसमें जीते हैं हमारे अपने। यहाँ हर दिन सूरज उगता है लेकिन रोशनी नहीं आती क्योंकि धुएं और गंदगी ने हर उम्मीद को ढक दिया है। सोचिए, जब कोई माँ अपने बच्चे को सड़ते पानी से नहलाने को मजबूर हो, जब कोई बूढ़ा हर सांस लेने के लिए दवाई खा रहा हो, तो क्या हम उस समाज का हिस्सा हैं जो इंसाफ करता है? ये सिर्फ एक झुग्गी की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जो आंखें बंद करके बैठा है। हम और आप हर दिन सोशल मीडिया पर आवाज उठाते हैं, लेकिन क्या इन आवाजों को भी सुन पाएंगे जो धुएं में घुट रही है? इस वीडियो को सिर्फ देखिए मत, शेयर कीजिए, बोलिए, सरकार से सवाल पूछिए, क्योंकि अगर गाजीपुर का यह जहर यूं ही फैलता रहा तो अगला गंदगी का पहाड़ शायद आपके घर के पास बनेगा, और तब हम भी कहेंगे हम नरक में नहीं जी रहे थे, नरक हम में जी रहा था।